वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, हु इज स्पाई ऑन यू। कौन आपको स्पाई कर रहा है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। ठीक है, अच्छी देखते हैं किसकी नजर आपके ऊपर है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट करें, जरूरी नहीं है कि कोई भी रीडिंग रेजोनेट ना करे। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना रखा करें। किसी किसी की पूरी पूरी रीडिंग भी रेजोनेट करती है तो उनकी पर्सनल रीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज फोर्सफुली कुछ भी अपने ऊपर मत लिया करें। देखिए, आपकी नहीं है तो किसी और की होगी, इतना माइंड में रखें। जो आपका है उसको लें, अदरवाइज बाकी चीजों को लेट गो करें। और प्लीज ये जो मैं बातें बोलती हूँ कभी कभी सुन लिया करें। कमेंट में ये लिखने से पहले कि हमसे रेजोनेट नहीं हुई। ठीक है, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि ये शायद आपके लिए नहीं बनी है। जिनको सुनना है उन तक पहुंचने दें। ठीक है, ओके। विच स्पाई ऑन यू, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है, किसकी नजर आपके ऊपर है। हु इज स्पाई ऑन यू। लेट्स सी, किसकी नजर मेरे व्यूवर्स पे है, कौन है जो आपको देख रहा है, आपके ऊपर नजर रख रहा है। लेट्स सी, हु इज स्पाई ऑन यू। किसकी नजर आपके ऊपर है, कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है ये इंसान। काफी मेच्योर, कंपैशनेट है। ये एक बहुत केयरिंग, फ्रेंडली, बहुत एक मतलब कि एक वाइज पर्सनालिटी है। ठीक है, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो सकता है, लेकिन ये पर्सन काफी एक इमोशनल इंसान है। आपके इस वक्त इमोशंस इससे डिस्कनेक्ट हैं कि वो इंसान है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। आप इससे इस वक्त बात नहीं करना चाहते, या इमोशनली आप ओपन अप नहीं हो रहे, या इमोशनली आप इस वक्त डिस्कनेक्ट हैं इस इंसान से। ये वो इंसान है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस स्ट्रांग है। क्लैरिफाई कैंसर, वो क्वीन ऑफ किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है पैलेस ऑफ सोर्ड्स। स्टॉकिंग एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी है। पैलेस ऑफ पैलेस ऑफ सोर्ड्स एंड पैलेस ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, स्टॉकिंग एनर्जी है, सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको काफी स्टेबल देखता है, ग्राउंडेड देखता है। इस वक्त आप काफी मतलब कि ये इंसान इमोशनल हो रहा है आपको लेकर। आप काफी कैरियर ओरिएंटेड हुए हुए हैं, काम पे फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है, सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी मतलब कि अपने आप को फ्री, एक फ्री एनर्जी, एक फ्री एनर्जी बूस्ट है आपके अंदर। प्रैक्टिकल थॉट्स हुए हुए हैं आपके, अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, सेल्फ फोकस हुए हुए हैं, अपने आप को स्टेबल रखना, ग्राउंडेड रखना, अपनी एनर्जीज पे ज्यादा फोकस रहना। ठीक है, आपका जो है माइंड ये चल रहा है इस वक्त। आप लोग के बीच किसी तरीके की एंडिंग हुई भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कोई ब्रेकअप सिचुएशन हो चुकी है, आप लोग ब्रेकअप में हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे बहुत टाइम से। ये इंसान आपके ऊपर नजर रख रहा है और आपको काफी स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है। आप एक अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा फोकस है, अपनी लाइफ में ग्रोथ पे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हु इज स्पाई ऑन यू। किसकी नजर है मेरे व्यूवर्स पे, कौन आपको देख रहा है, कौन आपके पर नजर रख के बैठा हुआ है। इस इंसान और आपके बीच काफी आर्गुमेंट हुई है लास्ट टाइम। जो कुछ भी हुआ है काफी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट हुई है। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट इस कनेक्शन में, मतलब कि आपको किसी तरीके की यहाँ पर इस रिश्ते के लिए आपको कोई क्लैरिटी। ठीक है, आपने क्लैरिटी के बाद कोई रिस्क टेकिंग करी, आपने जैसे कि जानने की कोशिश करी इंसान क्या कर रहा है, या आपके साथ जस्टिस करना चाहता है नहीं करना चाहते। कोई लव रिलेशनशिप से रिलेटेड इंसान है। ठीक है, जिसके और आपके बीच ये सब कुछ चल रहा है। ये इंसान कोई आपको लविंग वे में चाहता है। ठीक है, और इस इंसान और आपके बीच कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई लड़ाई झगड़ा है। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं आप इस इंसान से। ठीक है, लेकिन ये आपको काफी ज्यादा एडमायर कर रहा है, आप काफी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ पे हैं। आप एक सेल्फ ग्रूमिंग, एक अपने आप बहुत ज्यादा अवेयर है अपनी लाइफ से, अपनी लाइफ में वो डिसीजन ले रहे हैं जो आपको ग्रोथ दें। ठीक है, क्लैरिफाई फाइव ऑफ वेंट्स। जस्टिस, बिल्कुल आप एक जस्टिस लवर हैं। आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन में आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसलिए आप डिस्कनेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हुआ है। हाँ, मतलब कि आप किसी तरीके का ट्रुथ चाहते हैं, किसी तरीके का सच चाहते हैं। आपकी विश है ये इंसान आपसे सच बोले, ट्रुथ बोले और सच पे रहे। ठीक है, मतलब कि आपको लग इस आप लोग के बीच किसी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ही सब कुछ हुआ है।
आपको लग रहा है ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है, ये आपके साथ कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, ठीक है। उस चीज को चाहते हैं ये इंसान आपके साथ एक ट्रुथ पे आए, आपके साथ एक ऑनेस्टी पे आए। तो आपकी डिमांड ये हो सकती है, आप लोग की आर्ग्यूमेंट इस वजह से हुई है, आप किसी तरीके से सच जानना चाहते हैं, ठीक है, किसी तरीके का ट्रुथ चाहते हैं आप, इसलिए यहाँ पे आप कोल्ड और ब्लंट हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको एक मतलब के सही वे में ट्रीट करें। आप जस्टिस चाह रहे हैं, आपको जस्टिस पसंद है, आप जस्टिस प्रोवाइड भी करते हैं, आप जस्टिस को पसंद भी करते हैं। तो आपकी डिमांड ये है आपके साथ ये जस्टिस करे, ट्रुथ, ऑनेस्टली ट्रुथ बोले, ठीक है। ओके, ये इंसान और क्या सोच रहा है आपके लिए जो आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है? ये आपसे मिलना चाहता है, ठीक है, और आपके साथ किसी तरीके की न्यूज स्टार्ट करना चाहता है, मीटअप चाहता है, कॉफी डेट, या आपके साथ कोई टाइम स्पेंड करना ताकि आपको सच बता सके, या क्लियरिटी, क्लियर कट आपके साथ एक न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। इस टावर मूवमेंट से चाह रहा है आप लोग निकलें, ठीक है। इस टावर मूवमेंट से ये इंसान इस कनेक्शन को निकालना चाह रहा है, इस ब्रोकन एनर्जी से निकालना चाह रहा है, ये आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक रिफ्रेशिंग एनर्जी चाह रहा है, आपके साथ कुछ रिफ्रेश हो, चीजों में एक स्टार्ट आए, ठीक है। इस इंसान की डिमांड ये है। क्या चाह रहा है ये इंसान अभी आपसे, और क्या सोच रहा है? काम कर रहा है और अपने काम पे मतलब फोकस है, ध्यान आपके ऊपर है, कैरियर को भी देख रहा है, ठीक है। काम करते हुए भी आपके बारे में अक्सर सोचता रहता है, इसके दिमाग में आप कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, लेकिन आपसे ये चीज हाइड करना चाहता है। ये स्टॉक सर्चिंग ये आपसे छुपाना चाह रहा है, आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है। ये इंसान जानता है आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपने अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव कर लिया है, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपकी वैल्यू और अहमियत समझते हैं, ठीक है। इस इंसान में ऐसा हो सकता है यहाँ पर मतलब के जो आपको डाउट्स या ट्रस्ट इश्यूज से कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर ये इंसान काफी, आप लोग के बीच एक होपलेस और स्टक एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये इंसान एक डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, लेकिन आप चाहते हैं इस इंसान के साथ अगर स्टार्ट हो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसके अंदर चेंजेस आए। जिस तरीके से ये रिश्ते को ट्रीट कर रहा है या जिस तरीके से चीजों को चला रहा है वैसा सब कुछ नहीं चाहिए। आपको ऐसा लगता है बहुत ईगो लगता है, बहुत अकड़ लगता है, बहुत अड़ जाता है, स्ट्रबन हो जाता है, ठीक है। आप चाहते हैं कि इसके अंदर एक ये एग्रेसिव, इगोइस्टिक, शॉर्ट टेम्पर नेचर चेंज हो, आप किसी तरीके का चेंज डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। आप एक चेंज चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जैसे कि एक होता है ना कि रिश्ता चलाना भी है, रखना भी है, तो उसके लिए खुद को एक फ्लेक्सिबल करना पड़ता है। कभी कभी हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन नहीं रह सकती, और शॉर्ट टेम्पर एनर्जी भी, और आप झूठ भी बोल रहे हो तो चीजें नहीं चल सकती। आपको इश्यूज इस इंसान के साथ इस तरीके के, आप चाहते हैं ये इंसान आपसे सच बोला करे और आपके साथ एक जैसे कि आप बिहेव करते हैं, तो ये आप चाह रहे हैं उस तरीके से बिहेव करे, ठीक है। मतलब कि अगर इसको इंटरेस्ट है तो कंप्लीटली आपको ओन करे, एक एक्सेप्टेंस पे आए कि हाँ चीजों को चलाना है, तुम्हारे साथ ही चलाना है। तो आप ये देख, आपको ऐसा लगता है कि शो भी करता है, शायद कंप्लीटली इसने डिसाइड भी नहीं किया है फिर भी, और इस कनेक्शन में भी साथ इसको, आपको ऐसा लगता है आसान करके इस रिश्ते में ना रहे, ऑनेस्ट और लॉयल होके रहे, ठीक है, कंप्लीटली फुली एक्सेप्टेंस के साथ रहे। हु इज टॉकिंग ऑन यू? लाइटनिंग, सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज एंड सरप्राइजेस, ठीक है। यहाँ अपने ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की नहीं, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। कॉफिन, एंडिंग, ब्रिंग न्यू बिगनिंग, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ, चेंजेस एंड एलिब्रेशन, ठीक है। ट्रांजिशन, यहाँ पे कुछ चीजें पुरानी चीजों से निकलकर एक पॉजिटिव साइड की तरफ, ठीक है। जो भी इंसान एक बिगनिंग, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, कुछ ना कुछ समझ आना, एक रनर रहा है शायद इस सिचुएशन से, एक कोडिपेंडेंसी इशू समझकर एक एक रनर रहना, एक भागना इस सिचुएशन से, ठीक है, फेयर रखना, और एक ईगोइस्टिक, उसकी वजह से चीजें काफी ज्यादा डिस्टर्ब रही हैं, खत्म हो रही हैं। चीजों से भागना, ठीक है। इंसान भाग रहा था इन सब चीजों से, पास्ट में एक रनर की तरह था, नॉट इनफ,
आप काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, इस पे वर्क कर करके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो चुके हैं आपकी, ये रिश्ता आपको मिलेगा, सेल्फ सबोटेज है, फेयर है आपको, ठीक है, एक आपको इश्यूज, मतलब कि आपको एक सेल्फ स्टीम इश्यूज बन चुके हैं, आपको ऐसा लगता है आप बार बार इस इंसान के आगे, इस रिश्ते के लिए आगे झुक चुके हैं, इसको बार बार ये चीज आप समझा चुके हैं कि आपको फेयर, बैलेंस और एक पॉजिटिव कनेक्शन चाहिए। आप एफर्ट करने वाले इंसान हैं, ठीक है, आप इतने एक सेल्फिश और इतना अपने सेल्फ पे फोकस रहने वाले या बहुत एक अपनी लाइफ के ही बारे में सोचने वाले इंसान आप है ही नहीं, ठीक है, आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी सोचते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस इंसान को कुछ रियलाइज हो रहा है, ठीक है, शायद अब आप मान नहीं रहे, आप इसको सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप चाहते हैं आप एक ही ये अपने आप को सही करे, ये अपने पैटर्न सही करे आपके साथ। मार्क्स, स्टॉप शोइंग ट्रू फीलिंग्स, ये अपनी ट्रू फीलिंग्स शो नहीं कर रहा है इस वक्त, आपसे चीजों को हाइड कर रहा है, ठीक है, और ये नहीं बता रहा, ठीक है, हेल्दी चॉइसेस, आपको ऐसा लगता है आपको अपनी लाइफ में हेल्दी चॉइसेस करनी चाहिए, आपने चॉइसेस गलत करी हैं, ठीक है, हैंड ऑफ कार्ड, ठीक है, टेक चांस, रिस्क एंड बीइंग ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, ठीक है, आपको ऐसा लगता है इंसान माइंड गेम्स खेलता है, यहाँ पर गेम्बलिंग माइंड गेम्स खेल रहा है, आप अभी भी इस इंसान को पसंद करते हैं, अनकंडीशनल लव है आपके अंदर, गिविंग, रिसीविंग अफेक्शन एंड फीलिंग इन लव, ठीक है, द फोनिक्स, यहाँ पर आप न्यू फेज स्टार्ट करना चाहते हैं, रिकंडल होना चाहते हैं, एक रिन्यूएबल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड, ठीक है, मतलब कि आप चाहते हैं इंसान एक चेंज होकर आए, आप पुराने तरीके से, पुरानी माइंडसेट के साथ, या पुराना जो एक माइंड गेम खेलना, हमेशा आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर देना, फिर एक पीछे चले जाना, एक कदम आगे और चार कदम पीछे, आप इस वाली माइंडसेट में नहीं है, आपको स्टॉक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इसलिए खुद को चेंज नहीं करेगा तो आपको इस रिश्ते को छोड़ना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है, आप काफी फेयर हैं, आप काफी विजडम ओरिएंटेड हैं, आपको विजडम, आप एक ऑनेस्ट हैं और आपको ऑनेस्ट इंसान चाहिए, आपकी डिमांड ऑनेस्टी है, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट इंसान होगा, एक ऑनेस्ट इंसान ही डिमांड करेगा, चाहे कितना ही इंसान को पसंद हो, वो एक पॉइंट पर ऐसा आएगा ये क्या फायदा, मेरी नहीं चल पाएगी, क्योंकि इसके अंदर वो ऑनेस्टी नहीं है, वो लॉयलिटी नहीं है, जो मैं डिमांड कर रहा हूँ वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगी। और कभी कभी इंसान की, कोई कोई जो इंसान ऑनेस्ट और लॉयल होते हैं उनकी सारी रिस्पेक्ट ही ऑनेस्ट और लॉयलिटी होती है, उनको ऐसा लगता है यार मेरी माशरे में रिस्पेक्ट है, ये ऑनेस्ट नहीं रहेगा कल को मुझे चीज़ें सुनने को मिलेंगी और वो चीज़ मुझे हर्ट करेगी, चाहे चाहे इधर फीमेल हो या मेल हो, फीमेल्स भी ऐसी होती हैं, उनकी रिस्पेक्ट पे बनती है बात, उनका पार्टनर किसी और के साथ है, डेट पे गया हुआ कोई और इंसान है उसकी लाइफ में, वो कोई और कहीं और ऐसे दिखा किसी और के साथ, ये चीज़ फीमेल्स को भी हिट करती हैं, वो भी एक पॉइंट पर आती है तो डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाती हैं कि जब हम सही हैं तो हम अपने लिए सही इंसान हमें मिल सकता है, ठीक है, तो हम इस चीज़ से क्यों डर रहे हैं कि हमें सही इंसान मिल नहीं पाएगा, क्यों नहीं मिल सकता, कहीं ना कहीं फीमेल्स भी स्ट्रबल एनर्जी में आ जाती है, एक पॉइंट ऐसा आता है, तो कहीं ना कहीं आप एक जैसे कि आप भी इस चीज़ के लिए रेडी हैं, इंसान सही होकर मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप इसको लेट गो करने के लिए तैयार है, लेकिन ये इंसान इमोशनल हुआ है, स्टॉकिंग एंड सर्चिंग कर रहा है, आपको काफी मेच्योर पर्सन की तरह देख रहा है, स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी की तरह देख रहा है, ठीक है, ये आपसे बात करना चाहता है, इसकी एक्शंस में आपकी तरफ कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, बहुत लाइट हार्टेड मैसेज हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही बहुत प्रपोजल होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसान समझता है इस वक्त, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपका फोकस बहुत ज्यादा अपने ऊपर है, आप किसी भी एक इन एंड आउट एनर्जी पे फोकस करने वाले नहीं है, ना आपका माइंड है, मिस जरूर करते हैं आप इस इंसान को, एक मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि आपने बहुत दिल से इस बॉन्ड को बनाया था, लेकिन आप चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, आप शो नहीं करते कि आपको याद आ रही है, आप शो नहीं करते कि आप इस इंसान के साथ कुछ सोचते हैं, ठीक है, ये इंसान आपको लेकर काफी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी सोच रहा है, इसको पता है इसने आपके लिए राइट एक्शंस, राइट, आप जो डिजर्व करते थे इसने वो आपको नहीं दिया है, और आप इस चीज से काफी हर्ट और डिसार्ड हो चुके हैं, या फिर किसी तरीके का बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है, बैलेंस लाना चाहता है, एक बैलेंस मैनिफेस्ट भी कर रहा है इस कनेक्शन में, इस पूरी एनर्जी में, इस पूरे कनेक्शन में, ये इंसान स्टॉकिंग एनर्जी पे भाई आपको जरूर ही आपके ऊपर नजर रखता है, मुंह से पूछने से ज्यादा ही आपकी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से जरूर लेता है, आप दोनों के बीच कुछ चेंज हो रहा है, किसी टावर मूवमेंट के बाद, किसी चीजों के मतलब के किसी खुलासे होने के बाद ये इंसान कुछ रियलाइज कर रहा है, इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस हो रहा है, ठीक है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है, बहुत टाइम तक ये सिंगल, आप लोग के पीछे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही, इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस रही, ये इंसान एक्शन लेने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक ब्लॉक रहा, ठीक है, ये आपको जस्टिस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, इस चीज को लेकर काफी ब्लॉक रहा, आप लोग भी ब्लॉकेजेस रहे, एक इंसान ने बहुत चॉइसेस क्रिएट करके रखी है, कोई इंसान यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक माइंड गेम्स इस इंसान में खत्म हो रहे हैं,
एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है इस इंसान से, ठीक है। ये इंसान जैसे कि अब एक अपने अपने कर्मा को बैलेंस करना चाहता है, एक जस्टिस यहाँ पर लाना चाहते हैं। इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जस्टिस होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं अगर ये आपको कुछ कहना चाहे तो राइट नाउ क्या कहेगा। थिंक अबाउट योर पार्टनर। अगर ये इंसान आपको राइट नाउ कुछ कहना चाहे तो इस वक्त क्या कहना चाहेगा, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ चेंज हो रहा है, जैसे डिवाइन डेस्टिनी कुछ चेंज कर रही है, किसी टावर के बाद कोई चेंजेस आए और अनएक्सपेक्टेड वे में आप लोग एक रीयूनियन हो सकता है। ये इंसान आपको कुछ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान अब इंटरेस्ट ले रहा है। ये इंसान किसी एक अपने मतलब के किसी कंफ्यूजन से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर निकल रहा है आपको लेकर, इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। लेट्स सी, अगर ये आपको अभी इस वक्त कुछ कहना चाहे, कोई मैसेज देना चाहे, तो ये क्या देगा आपके लिए, आपको क्या कहना चाहेगा कि कोई मैसेज आप तक पहुंचे तो क्या मैसेज पहुंचाना चाहेगा, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ब्रेकअप विथ कार्मिक। किसी कार्मिक सिचुएशन से ये ट्राई कर रहा है ब्रेकअप करने की, ठीक है, उस चीज से मुकम्मल तौर पे डिस्कनेक्ट होने की, निकलने की, ठीक है। मेरे दिल सिर्फ तुम ही दुखा सकती हो या दुखा सकते हो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है आप ही हैं जो बेहद हर्ट कर सकते हैं। बाकी चीजें तो इंसान को ऐसा लगता है इसको इस्तेमाल करने के लिए आई, ठीक है। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी। इस इंसान को ऐसा लगा था कि आप छोड़ जाएंगे या छोड़ जाओगी, ठीक है। इस इंसान ने इसलिए शायद बहुत ज्यादा इधर इन्वेस्ट नहीं करा या अपने आप को ओपन अप नहीं करा। आप लोग के बीच हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन खासतौर पर इस इंसान की तरफ से बहुत ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है। तुमने कभी इमोशंस को नहीं समझा मेरे, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है इसके इमोशंस रहे हैं आपके लिए, लेकिन आपने कभी उनको समझने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। मैं तुम्हें हर रोज देखता हूँ। देखें, मैंने कहा ना ये आपको स्टॉक एंड सर्च करता है। ये इंसान आपको कहीं ना कहीं हर रोज देखता है, ठीक है। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस। जिस वक्त आप लोग मिले वो चीजें ठीक नहीं थी, वो टाइमिंग ठीक नहीं थी, आप लोग का मिलना ही बेकार था उस टाइम, ठीक है। वो टाइमिंग ही सही नहीं थी आप दोनों के लिए, ओके। द कार्मिक हेट्स यू। कुछ कर्मा है, कुछ कार्मिक सिचुएशन है, कुछ कार्मिक लोग हैं जो आपको हेट करते हैं, ठीक है। ये कार्मिक सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है इतनी दूर से बैठकर। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी। इस इंसान को आपसे मोहब्बत है पहले जैसी, ठीक है। आई विश आई हैड मोर टाइम, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप काफी डिफेंसिव हो गए, आप काफी डिस्कनेक्ट हो गए, इसको थोड़ा सा टाइम और मिलता है चीजें ठीक कर लेता, ठीक है। मैं भटक गया था, ये भटक गया था, ठीक है। इस इंसान ने अगर अपनी लाइफ में लोगों को एक्सपीरियंस करा है तो ये भटक गया था, ठीक है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था। इस इंसान को ऐसा फील होता रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करते इसके ऊपर, ठीक है। हमारी खूबसूरत यादें, ठीक है। इस इंसान को कुछ यादें हैं आपकी जिसको बहुत पसंद है आपसे रिलेटेड। मैं अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया। इस पर्सन को ऐसा फील होता है मैंने अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया। इसने आपको कहीं ना कहीं खो दिया, इसको ऐसा फील होता है। क्या तुम मुझे याद करती हो? ये इंसान आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन किसी कार्मिक सिचुएशन में स्टक है। आपके साथ दोबारा रिकनेक्ट करना चाहता है, एक रिन्यूअल चाहता है, ठीक है। मैंने तुम्हें गलत समझा। इस इंसान को, मैंने कहा ना, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आ रहा है। इस इंसान को एक आप गलत लगी थी। इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत सारे आए, उसको ऐसा लगा आप गलत इंसान है। आप लोग के बीच किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी। जो चीज रिजॉल्व हुई है, जो चीज एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रही है, पास्ट में बहुत एक ब्रेकिंग एनर्जी रही, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस बहुत ज्यादा रहे। आपके पर्सन और आपके बीच एक थर्ड पार्टी भी आई, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग को ऐसा लगा ये रिश्ते नहीं चल सकते। आपके पर्सन ने, क्योंकि अपने आप को हमेशा ब्लॉक समझा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ एक फ्यूचर मैनिफेस्ट करने के लिए, आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, लोगों की बात पे यकीन करना, या जिस चीज को देखा ही नहीं उस चीज को एक माइंड में बिठा के रखना और एक प्रॉब्लम क्रिएट करके रखना। आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है पास्ट में, ठीक है। तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रिमूव हुई है, आप लोग के रिलेशनशिप से पीस आया है, ठीक है। ये इंसान आपके साथ चीजों को हील करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। इस इंसान को एक लवर का कनेक्शन इधर फील होता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप दोनों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। फाइट करेगा इस रिश्ते के लिए आने वाले टाइम में। होप है आप लोग के बीच एक रीयूनियन और एक रिकंसाइलेशन होगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।